हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जब कभी भी कोई स्टॉक होता है या फिर हम निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी की बात करें तो वो कैसे ऊपर की तरफ भागते हैं। आप सभी ने देखा होगा ऐसे ये ऊपर जाते हैं, फिर काफ़ी देर तक एक जगह में कंसोलिडेट करते हैं, फिर ये ऊपर का एक मोशन देते हैं, फिर यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेट करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर कंसोलिडेट करते हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। इसी के साथ ही जब कभी भी गिरते भी हैं तो ऐसे ये नीचे आते हैं, फिर यहाँ पर एक तरीके से ऐसे कंसोलिडेट करते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करता है, फिर ये नीचे आता है। तो इस तरीके से जो ये बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर कंसोलिडेट हो गया, फिर इसके बाद ये एक बड़ा मूव आया है। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है कि ये एक जोन बन गया था, इस जोन का यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है। तो आप इस ब्रेकआउट मूव को कैसे कैप्चर करोगे वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी की तरह जब कोई स्टॉक नीचे भी गिरता है, तब भी जब ये नीचे गिरता है तो आप देख सकते हो लगातार यहाँ पर काफ़ी देर तक घूमता रहता है, यानी कि कंसोलिडेट करता रहता है। देन इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा फॉल आता है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग करके इस बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हो और पैसा बना सकते हो। यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मैंने अभी आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है एंड ये चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है 7 जून का। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो निफ्टी है वो एक बार ऐसे ऊपर गया है एंड यहाँ पर काफी देर तक आप देख सकते हैं घूमता रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक उछाल देखने को मिली है। तो आप इस उछाल को कैसे कैप्चर करोगे, कैसे पकड़ोगे, यानी कि इस ब्रेकआउट को कैसे कैप्चर करोगे, कब आपको एंटर करना है, चलिए वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि जब आपको लगे कि कोई भी स्टॉक है या फिर हम निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, वो आपको देखने को मिले कि यार ये तो फंसा हुआ है, ये ना तो काफी तेजी से ऊपर जा रहा है बैक टू बैक एंड ना ही काफी तेजी से नीचे जा रहा है, ये एक यहाँ पर जोन में फंस गया है। तो जब कभी भी कोई चीज ऐसे जोन में फंस जाती है तो हमें वेट करना चाहिए कि उसका जिस तरफ ब्रेकआउट हो हम उस तरफ का ट्रेड बनाएं। तो हम लोग यहाँ पर ये जोन बना लेते हैं, यहाँ से ले करके आप देखोगे एंड नीचे की तरफ इस जोन में यहाँ तक। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जो आपका एंट्री सेटअप होना चाहिए वो कुछ ऐसे होना चाहिए कि सबसे पहले आपको ये जोन मार्क कर लेना चाहिए। ये बनाने के बाद आप देखिए कि किस दौरान इसका किस तरफ ब्रेकआउट आया है। जैसे कि आप देखोगे कि इसका ब्रेकआउट इसमें ऊपर की तरफ आया है, ये अपना रेजिस्टेंस जोन था, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे कि मॉर्निंग में इसकी कैंडल यहाँ पर थी। इसके बाद आप देखो कि यहाँ पर से फिर रेजिस्टेंस लेके निफ्टी नीचे आया था, फिर ये ऊपर गया था, फिर यहाँ पर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो हम लोगों का जो रेजिस्टेंस था वो ये रेजिस्टेंस लेवल था। तो इस रेजिस्टेंस लेवल का आप देखोगे कि इस जगह बढ़िया सा ब्रेकआउट आया है। तो जब इसका ब्रेकआउट आ गया है तब हमें यहाँ पर एंटर करने का सोचना है। अब आपको जैसे ही ब्रेकआउट आया है वैसे ही इस जगह एंटर कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए इसके यहाँ पर वापस आने का इस जोन के, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये बाद में इसका ब्रेकआउट होने के बाद इसको सपोर्ट मानेगा एंड सपोर्ट मान के फिर एक ऊपर का उछाल लेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगले स्टेप में हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए। वेट करने के बाद आप देखिए कि जब ये ऊपर जाके फिर ये जब नीचे आएगा तो इस जगह जब वापस से आएगा इस वाले रेजिस्टेंस जोन पर जो ये पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, तब हम यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर एंटर करने के बाद हमें जो ये रैली देखने को मिली 7 जून को क्लोजिंग से पहले, इस रैली को हम लोग कैप्चर कर सकते थे। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कुछ इस तरीके से एंटर किया जाता है। एंड दोस्तों दूसरी बात जो कि है स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस कैसे आपको लगाना है। तो दोस्तों जो भी लेवल आपने रेजिस्टेंस के तौर पर मार्क कर रखा है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये जोन तो बना लिया है, लेकिन इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि इस जगह पर बैंक निफ्टी जो कि है करीबन 18,666 के पास में, इस जगह बैंक निफ्टी कई बार रेजिस्टेंस ले रहा था। तो आपको ये देखना है कि अगर निफ्टी यहाँ पर से नीचे आना शुरू कर रहा है तो यहाँ पर आप एंटर तो कर लीजिए, यहाँ पर से फिर ऊपर जाएगा, लेकिन इस बात की हमेशा कोई गारंटी नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे ये ब्रेकआउट तो दिया लेकिन यहाँ पर से फिर लगातार नीचे आ जाता है। तो ऐसे केसेस को हम लोग फेक ब्रेकआउट का नाम देते हैं। तो अगर आपने वहां पर एंटर कर लिया है एंड आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो आपको जानना है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, आपको ये देखना है कि क्या कोई भी कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हो रही है या फिर नहीं। यहाँ पर अगर मैं और थोड़ा जूम करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 3 कैंडल अपनी बनी है इनमें से कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो जब किसी भी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है तो दैट मीन्स हम अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, हमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही दूसरी चीज होती है कि अगर आप जब भी स्टॉप लॉस लगा रहे हो उससे 5% या फिर 10% जितना भी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है आप उतना अपना स्टॉप लॉस लेके चलिए। एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि है बैंक निफ्टी का। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है 7 जून का, साथ ही साथ 8 जून का। दोस्तों अपने चैनल पर जो मैं डेली एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ उसमें मैंने
आपको समझा रखा है कि प्राइस एक्शन के बेसिस पर अगले दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं। उसमें मैं एक लेवल आपको हमेशा मार्क करके बताता हूँ, जो कि होता है उस दिन का डे हाई और डे लो। दोस्तों मान लीजिए आप 8 तारीख को ट्रेडिंग करने आ रहे हो एंड यहाँ पर आपको पिछले दिन के लेवल्स मार्क करके आपने रख रखे हैं। तो हम लोग 7 तारीख का जो डे हाई था उसको मार्क कर लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि 8 तारीख को जब आज मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर से ऊपर जा रहा था। तो हमारा जब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क था, तो अगर हम इसमें ऊपर की तरफ एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि कब इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप आओगे एंड इस चार्ट को अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सेट कर देते हैं हम लोग, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 8 तारीख को 9:53 पे आप देख सकते हो ये वाला जो जोन है जो कि प्रीवियस डे का हाई था, इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हो कि इसकी यहाँ पर इस तरीके से रीटेस्टिंग हुई। तो जब इसका ब्रेकआउट हो चुका है तो आप इसकी रीटेस्टिंग पर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। रीटेस्टिंग करने के बाद आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी करीबन 100 पॉइंट ऊपर जाता है। तो इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी में आज के दिन पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाने को मिलती ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बेसिस पे। इसके साथ ही आपको आगे की तरफ और देखने को मिलेगा कि ये लेवल तो अपना इंपॉर्टेंट लेवल था ही। तो आज के दिन पे जब बैंक निफ्टी बैक टू बैक नीचे गिर रहा था, तो इस जगह जब ये लगातार नीचे गिर गया है, यानी कि हमारा ये जो जोन है इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। अब हमें बैंक निफ्टी में अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है, यानी कि हमको लगता है कि बैंक निफ्टी इसको रीटेस्ट करके नीचे जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए बैंक निफ्टी के वापस से ऊपर जाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी वापस से ऊपर गया एंड ये जो अपना जोन था जिसका यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था, ये वापस से बैंक निफ्टी इस जगह जाता है एंड इसको रीटेस्ट करके आप देख सकते हो फिर से नीचे आता है। तो आपको बैंक निफ्टी को इस जगह पे शॉर्ट करना चाहिए एंड इसके ब्रेकआउट होने के बाद इस वाली स्ट्रैटेजी का फायदा उठा के आज के दिन पे जो ये बैंक निफ्टी बैक टू बैक यहाँ पर से फिर लगातार नीचे गिरा है, इस मूव का इस तरीके से आपको आज के दिन पे फायदा उठाना चाहिए। सो गाइस दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ मदद मिली होगी एंड इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।